अरे ओ चाचा उठिए उठिए, मेरा सीट है। अरे उठिए ना, सुन नहीं रहे क्या? नाटक मत कीजिए, उठिए। अरे जवाब कहीं नहीं दे रहा तुम्हारा बाप। अरे तो हमको भी जवाब नहीं दे रहा था, तुम ही ना बोला कि हम उठाते हैं, इसीलिए हम बोले उठाओ। दिया तुमको जवाब हमारा बाबूजी। एक बार मेरा बाबूजी सो गया तो फिर इनको उठाना बहुत कठिन काम है, पहले ही तुमको बताए थे। अरे तो हम क्या करें, यहाँ खड़े रहे, बैठे रहे पे। नौटंकी मत करो, कंप्लेन कर देंगे, तीनों को उतार दिया जाएगा नीचे। उठाओ अपना बाबूजी को, ड्रामा मत करो। अच्छा उठिए उठिए, नाटक मत कीजिए, उठिए। सुना पैसेंजर को, हमको पता है, सब सुन रहे हैं आप। अरे जब तुमको सब कुछ पता है उसके बाद भी हमको डिस्टर्ब कर रहा है। मुंह बंद करके रखो, सोने दो। ज्यादा बोला ना तो उठ के देह तोड़ देंगे। ए बुढ़ा उठो, उठता है कि नहीं तुम? हाँ उठता है कि नहीं? उठो, नहीं उठेगा तो हम ही लतिया देंगे तुमको। क्या बोला रे, तुम हमको लतियाएगा? अभी बताते हैं तुमको। क्या बोल रहा था? हाँ क्या बोल रहा था? हमको लतियाएगा? दिखा लतिया के, दिखा, देखे कितना दम है। हमको तुम छू भी दिया ना तो तुमको पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। ज्यादा रंगबाज बन रहा है। कहाँ का रंगबाज है रे तुम? हाँ कहाँ से चढ़ा है, कहाँ जा रहा है? कौन है तुम? हाँ कौन है, कौन है, कौन है तुम्हारे पीछे इतना जो चल रहा है? तुम जानता है तुम किससे बात कर रहा है? हाँ जानता है? अरे हमको जानने का जरूरत नहीं है हम किससे बात कर रहे हैं, और हमको जानना भी नहीं है। मेरा सीट है, हमको सीट दीजिए, नाटक मत कीजिए। जानना पड़ेगा तुमको कि हम कौन है। जान जाओगे तो बदतमीजी नहीं करोगे, नहीं तो मार खा जाओगे कभी तो दिमाग ठीक हो जाएगा। ज्यादा फालतू बकवास नहीं कीजिए, समझे? एक तो आपका बच्चा लोग ड्रिंक करा ट्रेन में, कंप्लेन कर देंगे ना, आपका बेटा लोग को तो जेल में डालेगा पहले। उसके बाद उनको बताइएगा आप कि आप कौन है और आपका बेटा लोग ऐसा काहे कर रहा था। ज्यादा बकवास कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत होता ना कंप्लेन करने का तो अभी तक तुम कर दिया होता, समझा? तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ पे खड़ा होकर बकवास कर रहा है। जिसके अंदर हिम्मत होता है ना वो करके दिखाता है, बकवास नहीं करता है तुम्हारी तरह। तुम गरजने वाला बादल है, बरसने वाला नहीं, समझा? इसीलिए ज्यादा मेरे सामने अपना आवाज निकाल के मत दिखाओ। तुम्हारा सीट है ना तो सीट खोलो और सो जाओ चुपचाप से, और हमको भी सोने दो। एक तो लेट चढ़ते हो ट्रेन पे, जब पैसेंजर सो जाता है उसके बाद आते हो बोलते हो सीट खोलेंगे और सोएंगे। जब तुमको पता है 10 बजे के बाद सोने का टाइम होता है तो तुम लेट का आया है ट्रेन में? हाँ लेट का आया है? तुमको टाइम पे आना चाहिए ना और सीट खोल देना चाहिए। पैसेंजर सो जाएगा उसके बाद तुम आओगे, उसका नींद खराब करोगे और चिल्ला के दिखाओगे, गर्मी दिखाओगे, सारा गर्मी उतार देंगे, समझा? अपना जो बाल है ना धूप में सफेद नहीं किए है। तुम्हारे जैसा कहीं आया और कहीं गया, रंगबाजी करता है। और इतना रंगबाजी कर किस बात का रहा? किस बात का घमंड है तुम्हारे अंदर? क्या है, क्या है तुम? कोई अफसर है, कोई अफसर है तुम? कोई नेता है? हाँ मेरा बेटा एसपी है जो यहाँ पे बैठा पी रहा है। तुमको पता है कितना मेहनत करके, कितना खर्चा करके उसको एसपी बनाया है, और तुम फुटानी दिखाता है मेरे सामने। हाँ मेरे सामने। चलो सीट खोलो और सो। तुम्हारा बेटा एसपी हो या कलेक्टर हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम भी कद्दूपुर का नागरिक है। तुम्हारा बेटा ड्यूटी के नाम पे पैसा लेता है और ट्रेन में बैठ के ड्रिंक करता है। हम मेहनत का खाते हैं, समझा? तुम्हारे तरह नहीं। और आंख दिखाता है हमको आके और हमसे कह रहा है कि हम कौन है। हम वो है जो टैक्स देता है तो तुम्हारा बेटा को सैलरी मिलता है, और हमारे सामने बकवास कर रहा है। हम पब्लिक और तुम लोग पब्लिक सर्वेंट हो, ज्यादा होशियार बन रहा है। ये सब ज्ञान ना मेरे सामने मत फैलाओ, समझे? ये जो पब्लिक और पब्लिक सर्वेंट है ना बस किताब में अच्छा लगता है, बाकी सबको पता है मालिक कौन है और नौकर कौन है। इसीलिए ज्यादा हमारे सामने बकवास नहीं करेगा, समझा? अरे हम बकवास कर रहे, बकवास तो तुम कर रहे हो। तुमको तब से आप करके बात करे तो इज्जत पच नहीं रहा है, बुढ़ा के दिमाग खराब कर रहा है। मेरा सीट है तो हम खोलेंगे ना। कहता है लेट क्यों आया? मेरा 11 बजे स्टेशन पे ट्रेन आएगा तो 11 ही बजे न चढ़ेंगे। तुमको खुजली था तो सीट खोल देता कि जो पैसेंजर आएगा तुमको उठाएगा। अपने सो गया और बहस करके दिखा रहा है ऊपर से। ए भाई ए, सीट खोल लो। चाचा जी उठ गए, समझा? फिर सो जाएंगे दोबारा, फिर चिल्लाने लगोगे। चाचा जी को उठाए ताकि तुम सीट खोल सको, बकवास करने के लिए नहीं। सीट खोलो जल्दी, जब से चढ़े हो तब से दिमाग खराब कर रहे हो। पापा साबुन है क्या? अरे साबुन का क्या करेगा तुम? अभी नहाने आए हम लोग यहाँ ट्रेन में, जो साबुन मांग रहा है। अरे पापा पेपर सब मांग रहे हैं, नहाना नहीं है, हाथ साफ करना है, वही हाथ लेकर सो जाए क्या? अरे यार वॉशरूम जाते हो तो पेपर शॉप लेके जाया करो ना। 1000 बार बोले पॉकेट में रखा करो पेपर शॉप। पहले करके आ जाता है फिर साबुन मांगता है। ए भाई ए, बाप बेटा का पंचायत खत्म नहीं हो रहा है क्या? सो जाए क्या? सीट ऊपर करो, खड़ा होकर बकवास करो। अरे चाचा चिल्लाइए मत, हाथ बाहर आ जाएगा। ये उम्र चिल्लाने का नहीं होता है, आराम से बैठने का होता है। पहले हमको हाथ साफ करने दीजिए, फिर सीट ऊपर कर देंगे ना। ज्ञान चंद, यही ज्ञान अपना पिताजी को दो, समझा? तब से चिल्ला रहा है गधा लोग की तरह। गधा तुम है, समझा? ज्यादा बकवास कर रहा है। तुमने काला कर दो, शांति से खड़े रहो, देते हैं साबुन तुमको, पहले उठाने दो सीट। अरे बेटा काला कर दो, सुनो, मेरा फोन में तुम 4 बजे का अलार्म लगा दियो ना। 4 बजे का तो अलार्म बजेगा ना, ऐसा नहीं स्टेशन छूट जाए। अरे पापा 4 बजे का नहीं 3:30 का अलार्म लगाए हैं। 4 बजे तो स्टेशन आएगा ना, आधा घंटा तो पहले उठेंगे ना। एकदम निश्चिंत होकर सो जाइए, 3:30 बजे एकदम अलार्म बज जाएगा। खाली जब बजेगा ना तो ध्यान से सुनिएगा और उठ जाइएगा, फिर हमको भी उठा दीजिएगा। काहे कि फिर फ्रेश होंगे ना
रास्ता में तो वॉशरूम लग जाएगा हमको। चलिए गुड नाइट। हाँ हाँ ठीक है सो जाओ, अलार्म बजेगा तो हम उठ जाएंगे। अरे यार ये हमको पेट का समझ में नहीं आता है, कहीं भी ट्रैवल करते हैं बार बार वॉशरूम लगता है, समझ में नहीं आता क्या चक्कर है, फिर जाना पड़ेगा। ये वॉशरूम के चक्कर में हमारा नींद नहीं पूरा हो पाता है। चलो जाते हैं, नहीं तो नींद नहीं आएगा। और ये क्या सो रहे थे तो इतना जोर से प्रेशर आ रहा था, और यहाँ बैठे तो ये नहीं रहा है। ये साला पेट पागल हो गया, इसके चक्कर में समझ में नहीं आता करें तो करें क्या। और ये क्या 4:30 हो गया, अभी तक इमलीपुर आया नहीं क्या? और पापा भी नहीं उठे जबकि हम 3:30 का अलार्म लगाए थे। कहीं ऐसा तो नहीं अलार्म बजा ही नहीं। एक काम करते हैं, भाई से पूछ लेते हैं कहीं इसको पता हो इमलीपुर आया कि नहीं। ए भैया भैया उठिए। क्या हुआ? भैया इमलीपुर स्टेशन चली गई क्या? अरे हाँ भाई, आधा घंटा पहले ही चली गई। चलो अब सोने दो, डिस्टर्ब नहीं करो। क्या इमलीपुर आधा घंटा पहले ही चला गया? अब पापा हमको देंगे लात, जाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा उनको। पापा उठिए, पापा उठिए, पापा उठिए, जल्दी उठिए। इमलीपुर स्टेशन आधा घंटा पहले निकल गया, उठिए जल्दी, 4:30 बज गया है। अरे क्या बोल रहा है तुम? इमलीपुर निकल गया? तुम तो कह रहा था 3:30 बजे का अलार्म लगाया, अलार्म तो नहीं बजा। अरे पापा वो हमको कैसे पता चलेगा? फोन तो आपके पास है ना, हो सकता है बजा आप नहीं सुने हो या आपका फोन स्विच ऑफ हो गया हो। एक काम कीजिए, जल्दी उठिए, सामान वामान निकाल लीजिए, अभी कोई स्टेशन आएगा वही उतर जाएंगे। ज्यादा दूर चले गए तो दिक्कत होगा, और उससे पहले अगर टीटी आ गया तो उससे ज्यादा दिक्कत हो जाएगा पापा। अरे यार तुम एकदम पागल है, पता नहीं कैसे अलार्म लगाता है। और अच्छा ये बताओ, अलार्म नहीं बजा तो तुम कैसे उठ गया? अरे पापा आपको तो पता है ना, मेरा अलार्म मेरे पेट के अंदर सेट है, हमको बार बार प्रेशर लगता है, उसी वजह से हम उठे थे। जब हम बाथरूम से बाहर निकले तो देखे 4:30 हो गया। फिर हम पेट्रोल वाला से पूछे इमलीपुर निकल गया क्या? बोला हाँ निकल गया। चलिए अब जल्दी कीजिए, ट्रेन लग रहा है रुकने वाला है, जल्दी उतरिए। अरे यार ये कहाँ तुम उतरवा दिया, अब यहाँ से हम लोग इमलीपुर कैसे जाएंगे? अरे पापा कैसे क्या जाएंगे, पैदल चल कर जाएंगे, आगे चलकर कोई ना कोई सवारी गाड़ी तो मिल जाएगा ना, बैठ जाएंगे उसमें। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये आदमी इतना रो कह रहा है यहाँ पे खड़ा होके। अरे पापा हमको क्या पता ये क्या रो रहा है, मेरा जान पहचान का थोड़ी ना जो हमको पता रहेगा। अरे गधा, इतना बड़ा है ये और बच्चा की तरह रो रहा है, पूछते हैं काहे रो रहा है। अरे भाई साहब काहे रो रहे हैं आप? अरे भाई साहब रोए नहीं तो क्या करे, मेरा ट्रेन छूट गया, हमको इमलीपुर जाना था, मेरा परीक्षा था, मेरा छूट गया ट्रेन। अरे ये ट्रेन तो इमलीपुर से आ रहा था, जा थोड़ी ना रहा था। अरे नहीं नहीं चाचा, यही ट्रेन तो जा रहा था, आपको लगता है गलत फहमी हो गया है। अरे क्या बात करो, हम इसी ट्रेन से उतरे हैं, इमलीपुर तो 4 बजे आ गया था। अरे चाचा ये ट्रेन 1 घंटा डिले चल रही थी जिससे आप आए हैं, मेरा भी इसी ट्रेन में टिकट कटा हुआ था, ऑनलाइन ऐप पे दिखा रहा था ये ट्रेन 5 बजे आएगी, 1 घंटा डिले चल रही है, इसीलिए हम 4:30 बजे घर से निकले और जैसे हम यहाँ पहुँचे ट्रेन निकल गया। अभी तो इमलीपुर पहुँचेगा ये आधा घंटा में। यानी कि हम लोग इमलीपुर से पहले ही उतर गए हैं। कौन सा गांव है ये? अरे चाचा ये गांव का कोई नाम नहीं है, कुछ दिन लगेगा नाम रखने में, केस चल रहा है, 2 मुखिया गांव में, दोनों में झंझट चल रहा है किसके नाम पे गांव का नाम रखा जाए, इसीलिए यहाँ पे कोई भी ट्रेन 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकती है, और इसी वजह से मेरा ट्रेन छूट गया। अब रोए नहीं तो क्या करे, मेरा करियर बर्बाद हो गया। अरे काला कल उठा, क्या बकवास कर रहा था तुम? आधा घंटा पहले इमलीपुर स्टेशन आ गया, पापा जल्दी उतरिए, मार के तुम्हारा हम देह तोड़ेंगे। गधा कहीं का पता नहीं कहाँ उतरवा दिया हमको। अरे पापा तो इसमें हमारा क्या गलती है, टाइम निकल गया और पेट्रोल वाला बोला कि स्टेशन निकल गया है तो हम भी सोचे निकल गया होगा। अब हमको क्या मालूम कि ट्रेन डिले हो गई है, आप ही का गलती है ना, फोन चलाने नहीं आता है, अपने पॉकेट में रखते हैं, अगर हमको दिए होते तो हम चेक करते रहते। मेरे पास फोन नहीं था तभी ना उसका बात पे विश्वास कर लिए। अब चलिए फालतू बात मत कीजिए, चलिए पैदल चलते हैं हम दोनों, और इस लड़का को भी लेकर चलते हैं, कहीं सवारी गाड़ी मिलेगा तो इसको भी बैठा लेंगे गाड़ी पर। ऐसे भैया एक बात हमको नहीं समझ में आ रहा है, इतना सुबह सुबह 4:30 बजे कौन सा मास्टर आपका एग्जाम ले रहा था जो आप देने जा रहे थे? अरे एग्जाम तो 8 बजे से स्टार्ट है। अरे तो भैया इसमें रोक आ रहे थे आप, आधा घंटा का रास्ता नहीं, आप ही तो बताएं, पैदल चलिए हमारे साथ, अभी तो एग्जाम चालू होने में काफी टाइम है, रोने का क्या इसमें, बच्चा लोग इधर रो रहे हैं। अरे मेरा ट्रेन का पैसा चला गया ना, 25 टका का ट्रेन का टिकट कटवाए थे हम, चला गया, मेरा वेस्ट हो गया ना, इसलिए रो रहे हैं हम, एग्जाम तो दे ही देंगे। अरे अब पगला है क्या, बोल रहे थे हमारा करियर बर्बाद हो गया, ऐसे बोलिए ना, हमारा 25 रुपया बर्बाद हो गया, करियर का बर्बाद हुआ आपका, पगला कहीं का। ट्रेन में चढ़ नहीं जाता ऐसे, एग्जाम देने जा रहे हैं ना, स्टूडेंट है ना, तो ऐसे ही चढ़ जाता। अरे भैया क्या बोल रहे हैं आप हमको मार के लौना चाहते हैं क्या? फ्री में चलेंगे तो मार भी खाएंगे हम, आप लोग जाइए, हम अपने आ जाएंगे।
अरे पंडित जी, आज विश्वकर्मा पूजा है और इस विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर मैं एक नया कार लिया हूँ। चलिए जल्दी से उसका पूजा करवाना है। अरे जजमान, आप नया कार लिए हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं पहले बता दे रहा हूँ इस बार दक्षिणा पूरा टाइट लगेगा, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा के जो करवाना है। और एक बात, मैं इस बार के पूजा में किसी से दक्षिणा में लोहा वहा नहीं लूंगा, मैं पैसा लूंगा, पैसा। क्योंकि पिछले बार लोग मुझे लोहा देकर ही छोड़ दिए थे और कह रहे थे कि यही आपका दक्षिणा है। इस बार मैं वो सब नहीं लूंगा। बताइए, अगर आपको मंजूर है तभी मैं चलूंगा। अरे हाँ पंडित जी, मुझे मंजूर है और मुझे ये भी पता है कि आप दक्षिणा में पैसा लेते हैं। मैं आपको लोहा वहा नहीं दूंगा, लेकिन पंडित जी कितना पैसा लीजिएगा दक्षिणा? अरे जजमान, देखिए ये कोई छोटा मोटा पूजा नहीं है। अगर कहीं इस पूजा में उल्टा मंत्र पढ़ दिया ना तो आपका विश्वकर्मा गुस्सा हो जाएंगे। इसीलिए जजमान मैं कह रहा हूँ कि इस पूजा में पंडित के मन पर दिया जाता है। अच्छा पंडित जी, इस पूजा में पंडित के मन पर दिया जाता है, तो पंडित जी आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से पूजा कराइए। आप जो मुँह मांगी कीमत मांगेंगे मैं वो दूंगा आपको दक्षिणा में। चलिए अब जल्दी से पूजा कराने चलिए। हाँ तो जजमान, पूरा बात हो गया तो चलिए फिर पूजा कराने। अरे पंडित जी, जरा गाड़ी देख के बताइए कि गाड़ी कैसा लिए हैं। क्या विश्वकर्मा पूजा के दिन अच्छा गाड़ी लिए हैं या खराब गाड़ी लिए हैं? अरे जजमान, आज विश्वकर्मा पूजा है और विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर हम ऐसी अभद्र भाषा नहीं बोलते हैं कि कौन सी गाड़ी बढ़िया है और कौन सी खराब है, क्योंकि इससे विश्वकर्मा बाबा गुस्सा करते हैं। और ये सब छोड़िए, जहाँ तक आप कह रहे थे जजमान कि आपका गाड़ी कैसा है, तो आपका गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, बहुत मस्त गाड़ी आपने लिया है और विश्वकर्मा पूजा के दिन लेकर तो और भी मस्त काम किया है। अरे पंडित जी, ये सब बात को छोड़िए और जल्दी से पूजा कराइए, क्योंकि मुझे और भी काम है। अरे जजमान, आप टेंशन मत लीजिए, मैं तुरंत 2 मिनट में पूजा कर देता हूँ। अरे जजमान, गाड़ी का तो पूजा हो गया है धूमधाम से। चलिए अब जल्दी से मेरा दक्षिणा भी दे दीजिए, क्योंकि और भी जगह जाना है पूजा कराने। अच्छा पंडित जी, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए बताइए दक्षिणा में क्या लीजिएगा? अरे जजमान, आपको जो मन है वो दक्षिणा में दे दीजिए, मैं उसे दक्षिणा समझ के रख लूंगा। अरे नहीं पंडित जी, मैं आपको बोला हूँ कि जो आप दक्षिणा मांगेंगे मैं वो दूंगा, तो मैं आपको अपने मन से कैसे दे दूं? चलिए आप जो कहेंगे मैं वो आपको दक्षिणा दूंगा। चलिए जल्दी से बताइए आपको क्या चाहिए पंडित जी दक्षिणा में? अरे जजमान, अगर आप इतना जिद कर रहे हैं तो ठीक है, मैं आपसे कुछ मांग ही लेता हूँ। जजमान, मुझे एक बाइक और 50,000 रुपया चाहिए, यही मुझे दक्षिणा में लेना है। क्या आप देंगे जजमान? बस पंडित जी, दक्षिणा में इतना ही और कुछ नहीं? अच्छा तो ठीक है, मैं अभी 50,000 रुपया देता हूँ और जो ये खड़ा बाइक है इसे आप ले जाइए। आज से ये बाइक आपका हुआ और ये लीजिए 50,000 रुपया। गाड़ी का तो पूजा हो गया है और दक्षिणा भी दे दिए हैं। चलो अब गाड़ी चला कर देखते हैं गाड़ी कैसा चलता है। मैं तो अभी इस गाड़ी को चलाया तक नहीं हूँ, चलो आज चला कर देखते हैं कैसा चलता है।
क्या पंडित कैसा पूजा किया था कि मेरा नया गाड़ी एक ही बार में ठुक गया। लगता है पंडित उल्टा मंत्र पढ़ दिया था। आज तो मैं उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा। भाग मनाओ कि मैं बच गया, नहीं तो मैं भी इसी में जता कर मर जाता इसी गाड़ी में। लेकिन मैं मरने से पहले पंडित को मार कर मरूंगा। ऐसे तो नहीं मारूंगा मैं। आज तो पंडित की खैर नहीं। सब पूजा किया था रे कि मेरा नया गाड़ी एक ही बार में ठुक कर कबाड़ा बन गया। कहीं पंडित तुमने उल्टा मंत्र तो नहीं पढ़ दिया? अरे जजमान, आप सही समझे, मुझसे आपके पूजा में उल्टा मंत्र पढ़ा गया था। चलिए ये सब छोड़िए, जाने दीजिए जजमान। बड़ों लोगों के साथ ऐसी छोटी मोटी बात होती रहती है। क्या बोला पंडित? ये तुम्हें छोटी बात लग रही है? यहाँ पर मैं मरते मरते बचा हूँ और ये तुम्हें छोटी बात लग रही है? आज तो तुम्हारी खैर नहीं पंडित। एक तो मुंह मांगी दक्षिणा मांग और ऊपर से उल्टा मंत्र पढ़ता है। आज तो तुम्हारी खैर नहीं। आज तो तू नहीं बचेगा पंडित। रुक जा, आज मैं तुझे बताता हूँ।